अलाइन होती है इस कलर में, नेचुरल सूर्य की एनर्जी अलाइन है। ठीक, इसको जब आप इस तरह से, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को, रिश्ते को, इमोशंस को समझ लेते हैं, तो आपको उस ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करने में आसानी हो जाती है, उसकी नॉलेज, आपको नोइंग बढ़ जाती है। और फिर उसको जब किसी प्लेनेट से जोड़ते हैं तो वो शगुन शास्त्र को जन्म देता है, साइंस ऑफ ओमेन, जो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, पूर्व के ज्योतिष ने, टीचरों ने हमें हजारों साल की तपस्या के बाद सिग्नल के रूप में हमें प्राप्त होती है, जो हमारे आने वाले समय में कोई ना कोई फ्यूचर में कोई चीज बताने की हमें कोशिश करती है। अब इसके बाद आओ, एवरी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी इंसान हो, वो त्रिगुणात्मक है, क्योंकि ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी सत रज और तम से बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो त्रिगुणात्मक प्रकृति है। तो हर चीज, कोई भी हो, उसमें तीन एटम जरूर रहते हैं, तीन गुण रहते हैं और पंचभूत रहते हैं। पंचभूत समझते हो ना, वो तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली इनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को पढ़ के कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, लिविंग नॉन लिविंग मटेरियल, उसके बिहेवियर को आप जान सकते हैं, उसके फॉल को, उसके ब्रेक, उसके गिरने को, उसके टूटने को, उसके फैलने को, ओवरफ्लो करने को, ये सब सिग्नल हैं, या तो डिस्टरबेंस के, या प्लेनेट की जो एनर्जी आपके चारों तरफ फैल रही है। तो अल्टीमेटली अब जिन्होंने मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स पढ़ी होगी, तो वो सारी चीजें, वाइब्रेशन एनर्जी को अच्छे से वो समझते हैं। और हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो होता है, वो कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट के अगल बगल की चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है। और एंशियंट ऋषियों ने इसको बहुत आसानी से हजारों साल पहले समझ लिया, और उन्होंने एक प्रेडिक्टिव पैटर्न देखा इन सब चीजों में, जो आसपास हमारे हो रही हैं, हमें निमित्त मिल रहे हैं, उससे एक पैटर्न को उन्होंने स्टडी किया, और उस पैटर्न को उन्होंने शगुन बोला, यानी दैट इज द शगुन शास्त्र। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब जैसे आप समझिए कि क्या आपने अपने जीवन में कभी निमित्त को, ओमेंस को, सगुन को ट्रू होते देखा है अपनी डेली लाइफ में? तो कुछ लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल देखा है, कुछ लोग कहेंगे हाँ शायद हो सकता है, कुछ कहते हैं उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया। ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे हमें इस पे कोई विश्वास नहीं है। तो ये सब तरह के लोग आपको मिलेंगे। लेकिन अब हम अगले स्टेप में चलते हैं, और जितने भी हमारे डेली ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स में कैसे उनकी एनर्जी कनेक्ट होती है, इसको एक शॉर्ट में इसका रूपरेखा समझते हैं। जैसे सूर्य हजारों चीजों में स्थापित हो सकता है, लेकिन जो हमारे डेली आसपास चीजें जो दिखती हैं, और तो हम कैसे जाने कि अब सूर्य हमें कुछ इशारा कर रहा है, सूर्य की एनर्जी हमें कुछ इशारा कर रहा है? तो अगर कॉपर के बर्तन आपको दिखें, तो समझ लीजिए कि सूर्य आपको कोई, अभी सिर्फ पहले लेवल में आपको समझना है कि सूर्य इशारा दे रहा है। गेहूं दिख जाए, गेहूं सूर्य की वस्तु है, तो सूर्य इशारा दे रहा है, गेहूं। ठीक है, गोल्ड दिखे तो भी, गोल्ड के ऑर्नामेंट भी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग इसको जुपिटर से जोड़ते हैं, लेकिन हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि गोल्ड इज ऑल्सो द मेटल ऑफ सूर्य, क्योंकि मेटल का राजा कौन है? गोल्ड। और ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य। तो सूर्य का रिजल्ट आता है। आपको अगर अपने घर का ईस्ट का दरवाजा, एकदम से आपकी नजर पड़ जाए, ईस्ट के दरवाजे पे नजर रुक जाए, ईस्ट डायरेक्शन में नजर रुक जाए, इसका मतलब सूर्य आपसे कुछ कह रहा है। कोई लैंप, कोई दिया, कोई जलती हुई चीज, ब्राइटनेस की वस्तु अगर आपको दिखे या सामने से गुजरे, तो इसका मतलब सन इज गाइडिंग समथिंग टू यू। उसी प्रकार चंद्रमा, दूध से रिलेटेड चीज, पानी से रिलेटेड, पानी की बकेट, बकेट दिख जाए, वाइट कपड़े दिख जाए, सिल्वर दिख जाए, दही दिख जाए, चावल दिख जाए, तो इसका मतलब निमित्त सूर्य आपको कोई ना कोई चीज समझाने का। अब ये इसमें अच्छाई बुराई कैसे दिखेंगे वो अभी आगे समझेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा आप ये लॉजिकली समझिए कि कौन सा ग्रह आपको निमित्त दे रहा है, उस चीज में उसका वास है। एवरी प्लेनेट इज रिलेटेड टू एवरी, हर चीज से कोई ना कोई ग्रह, और कुछ चीजों में दो प्लेनेट की ऊर्जा भी मिक्स होती है, वो अगला चैप्टर होगा। उसी प्रकार का मंगल, कैसे आप जानोगे कि मंगल आपको कुछ निमित्त दे रहा है, कुछ इशारा दे रहा है? चाकू दिख जाए, कुल्हाड़ी दिख जाए, आग दिखे, लाल कपड़े दिखे, लाल मसूर दिख जाए, ठीक है, ब्लड दिखे, इवन लोहे के हथियार दिख जाए कोई, तो समझो मंगल इज प्रॉम्प्टिंग समथिंग यू, मंगल इज गिविंग सम निमित्त टू यू। मरकरी आपको कुछ समझाना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, कैसे जानोगे? कॉपी दिखे, किताब दिखे, पेन दिखे, हरी चीजें दिखे, फोन दिख जाए, मोबाइल फोन आजकल सबके हाथ में दिन रही रहता है, अकाउंट्स की कोई किताब दिख जाए, लेजर बुक दिख जाए, तोता दिखे, जुड़वा बच्चे दिख जाए, तो समझ लो कि मरकरी आप। और इसमें इस लिस्ट को बढ़ाते चले जाना, हम तो यहाँ पे टाइम के पाबंदी के कारण बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते हैं। कोई मरकरी की लिस्ट भी बहुत लंबी है, लेकिन अगर कहीं जुड़वा बच्चे दिख जाए,
तो इट मीन्स मरकरी प्रोमिनेंट, ठीक है, यानी मरकरी इज नाउ सेइंग समथिंग टू यू। सोना दिख जाए, केला दिख जाए, हल्दी दिख जाए, मंदिर दिख जाए, कोई ब्राह्मण दिख जाए, ब्राह्मण का मतलब जन्म से नहीं, पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, कोई धर्म की किताब दिख जाए, बृहस्पतिवार का दिन हो, तो समझ लो गुरु इज गिविंग यू समथिंग इन फॉर्म ऑफ ओमेन या इशारा। शीशा दिख जाए, ग्लास दिख जाए, सफेद फूल दिखे, परफ्यूम दिखे, बढ़िया लग्जरी गाड़ी दिखे, सिल्क का कपड़ा दिख जाए, दही दिख जाए, तो इट मीन्स शुक्र इज प्रोमिनेंट। शुक्र आपको कुछ, अब इसके जरिए, इस चीज के जरिए आपको कुछ कहना चाह रहा है, वो हम अगले लेवल में समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। उसी प्रकार झाड़ू दिख जाए, लोहा दिखे, कौआ दिख जाए, काले तिल दिख जाए, ऑयल दिखे, जूता दिखे, नौकर आता जाता दिख जाए, सनी इज गिविंग सम मैसेज टू यू, राइट। सांप दिख जाए, झाड़ू दिख जाए, शनि और राहु दोनों झाड़ू का कारक बनते हैं, कैसे हम आपको बाद में बता देंगे। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि झाड़ू तो लक्ष्मी जी का रूप होता है, उनके पैर छूते, वो सब अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अलग अलग। लेकिन यहाँ पे झाड़ू क्योंकि मोक्ष देता है, सफाई करता है, शनि क्या करता है, क्लिनजिंग, राहु क्या करता है, विरक्ति। झाड़ू से हम कूड़ा निकालते हैं, तो जो चीज लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए स्मोक दिखे, धुआं दिखे, कोयला दिखे, खराब खाना दिख जाए, गंदा पानी दिख जाए, ये सब राहु आपको कुछ कह रहा है। पानी आप पीने जा रहे थे और उसमें कुछ गिरा हुआ दिख जाए, इसका मतलब राहु आपको कुछ इशारा दे रहा है कि भैया मैं पानी में आ गया, पानी खराब कर दिया मैंने, तो इसका मतलब तुम जो करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, तो इसका मतलब राहु तुम्हें कुछ समझा रहा है, होगा नहीं होगा कैसे होगा। पहले तो प्लेनेट के एनर्जी से चीजों को पकड़ना सीखो, फिर बढ़ो आगे। केतु साउथ नोड है, आपको सबको पता है। कंबल दिख जाए, झंडा दिख जाए, कब्रिस्तान दिख जाए, ठीक है, कुत्ता दिखे, कोई स्पिरिचुअल आइटम दिख जाए, माला, कवच, हाँ, और केतली दिख जाए। क्यों केतली, क्यों, चाय डालने वाली केतली नहीं होती, ये कुछ आइटम्स हैं। इसी तरह आपको और सारे आइटम भी ढूंढने पड़ेंगे, तो ये सब केतु के रोल है। तो अब इसका जरूरत क्या है, तो अल्टीमेटली समझिए, जैसे चंद्र क्या है, दूध है, बकेट है, शुक्र मिरर है, शनि, तो अब इन सबको हम लोग ये सब सनातन धर्म में, हमारे हाउस होल्ड में, ये हमारी दादी चाची पुराने लोगों ने बताया है। अब इसको एक एक करके तोड़ के समझते हैं कि कैसे आपको अपना चीजों को डिफाइन करना है। जैसे मान लीजिए ओमेन या सगुन या निमित्त क्या मिल रहा है, मिरर, मिल्क और ब्रूम, ये सारी चीजें, झाड़ू, सबसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए, अब देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा, मिरर टूट गया सडनली, अपने आप गिर गया और टूट गया, तो आप क्या बोलोगे, जब मिरर अपने आप गिर गया या टूट गया, तो इसके पॉजिटिव रीडिंग भी हो सकती है, निगेटिव रीडिंग भी हो सकती है। तो शीशे का अपने आप गिर के टूटना कैसे पॉजिटिव है और कैसे निगेटिव है, पहले इसको समझो। मान लो आप कोई जर्नी करने जा रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे थे, और उसके पहले शीशा टूट गया, ठीक है, किसी ऑस्पिशियस इवेंट की प्रिपरेशन से पहले शीशा का टूटना, तो अल्टीमेटली शास्त्र इसको कैसे एब्जॉर्व करता है कि मिरर ने एब्जॉर्व कर ली आपकी आने वाली निगेटिव एनर्जी को, मिरर ने आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको एब्जॉर्व कर लिया और वो टूट गया। यानी दिस इज नाउ एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड, यानी बैड लक जो आपको पर्सन के पास आने थी, मिरर ने उसको अपने ऊपर ले लिया। यानी अपकमिंग टास्क विद, अब आपको करना है क्या है, जो भी आपको अगला, जो आपका टास्क है, जो आप करने जा रहे थे शुभ कार्य, उसको थोड़ा लेस एंग्जाइटी से करना है। बहुत ज्यादा एंग्जाइटी डेवलप करके टूटने से मतलब ये नहीं कि आप के अंदर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी डेवलप हो जाए। डू परफॉर्म द अपकमिंग टास्क विद लेस एंग्जाइटी। अब निगेटिव क्या होगा, ठीक है, अब अगर मान लो अर्ली मॉर्निंग में मिरर टूट जाए, या कोई शादी या कोई शुभ कार्य हो रहा है, वेडिंग प्रिपरेशन चल रही है, और उस समय शीशा टूट जाए, तो क्या है, वीनस क्या है, ब्यूटी, रिलेशनशिप, वेल्थ। सुबह सुबह शीशा टूटा या कोई शुभ कार्य के पहले शीशा टूटा, तो ये क्या बताता है, टूटना क्या है, मंगल, एनर्जी, एक्सीडेंट, शुक्र मंगल से मिल गया, टूटना मंगल। तो अब ये क्या इंडिकेट करता है, देयर कैन बी पॉसिबल डिस्प्यूट इन रिलेशनशिप। अब आप किसी से मिलने जा रहे थे, शीशा टूट गया सुबह सुबह, या तो अल्टीमेटली अब आप क्या बोलोगे, आज के दिन
आपको देयर इज इंडिकेशन देयर कैन बी पॉसिबल डिस्प्यूट। क्यों? तो वीनस जो था वो शीशा था, टूटा, एक्सीडेंट हुआ। मंगल, तो वीनस मंगल की एनर्जी हार्मोनियस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे सकती है। वीनस क्या है? फाइनेंस है, मटेरियलिस्टिक गेन्स है, तो देयर कैन बी फाइनेंशियल लॉस, डिस्प्यूट इन रिलेशनशिप। और कुछ मामलों में फिजिकल एक्सीडेंट, अगर फीमेल्स है तो उनको फिजिकल एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो वीनस फीमेल है और मंगल एक्सीडेंट, चोट चपेट है, यानी घर में उनको चोट भी लग सकती है। लॉजिक क्या है? सिंपल समझिए। मिरर शुक्र है, प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, प्लैनेट ऑफ रिफ्लेक्शन। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई मिरर इज कंसीडर्ड एज वीनस इन एस्ट्रोलॉजी। वीनस इज डिजायर, वीनस जो है हमारी डिजायर्स है। तो यानी शीशा अगर वीनस है तो डिजायर्स हमारी टूट गई, चकनाचूर हो गई। देखो ध्यान से, एस्ट्रोलॉजी के अगर कारक जानोगे तो किसी भी निमित्त को, ओमेन को, शगुन को जोड़ पाओगे कि अब क्या होने वाला है। और वेन जब मिरर टूट गया तो एनर्जी इज स्कैटर्ड, योर डिजायर्स आर स्कैटर्ड। तो इतनी सी बात समझनी है। क्योंकि वीनस रिलेशनशिप और वेल्थ है, तो यानी दैट इज नाउ योर रिलेशनशिप, योर वेल्थ विल बी स्कैटर्ड। और सुबह सुबह हुआ है तो पूरे दिन में ऐसा हो सकता है। सडन ब्रेक क्या सिग्नल करता है? वीनस इज एफ्लेक्टेड, या आने वाले समय में वीनस एफ्लेक्टेड एनर्जी से आपको गुजरना पड़ेगा। और जब शीशा टूटता है तो क्या होता है? नोकदार छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं। तो जो नोक वाले टुकड़े होते हैं, दैट इज एग्रेसिव मार्स। तो कॉन्फ्लिक्ट इन लव मैरिज, फाइनेंशियल ब्लो आपके पास हो सकता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वीनस इज हार्म्ड। उपाय क्या है? जब भी कभी ऐसा हो जाए तो एक काले टुकड़े में सारे शीशे के टुकड़े इकट्ठा करके, ठीक है, चौराहे पे या कहीं ऐसी जगह जिसके पैर में ना लगे, ओम शुक्राय नमा का 108 बार जाप करके उसको रख देना चाहिए ऐसी जगह कि किसी के गड़े नहीं। काले कपड़े में, क्योंकि शनि की एनर्जी से उसको, वीनस उसका मित्र है, उसमें लपेट के रख देना चाहिए। तो छोटी सी बात है, लेकिन आपने देखा प्लैनेट की एनर्जी को किस प्रकार से हमने जोड़ने का प्रयास किया। और ओमेन तो हम आपको 50 टुटके सिखा दें, लेकिन किसी भी टुटके या ओमेन या सगुन का जब तक आप बेसिक फंडामेंटल नहीं जानोगे, एनर्जी जोड़ना नहीं जानोगे, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है इसको सीखने का। अब जैसे मिल्क बॉयल समझो, हम कॉमन चीजें ले रहे हैं जो घर में नॉर्मली हो जाती हैं। अब मिल्क बॉयल हुआ और ओवरफ्लो कर गया बर्तन से, ठीक है, तो अब इसको कैसे समझोगे? इसको समझने के लिए समझिए, बड़ा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमवार के दिन सुबह, सोमवार के दिन मंगल दूध उबला, पूर्णिमा के दिन दूध उबला, या चंद्रमा की होरा के समय, अब चंद्रमा की होरा, तुम सब एस्ट्रोलॉजर हो, तुम्हें पता होना चाहिए चंद्रमा की होरा किस समय होती है। देख लो, जिस समय दूध उबला है उस समय एस्ट्रोसेज में या दीर्घ पंचांग में देखो, क्या चंद्रमा की होरा तो नहीं चल रही है। तो अगर मान लो चंद्रमा की होरा चल रही है, पूर्णिमा है, या मंडे का दिन है, तो दूध अगर मान लो उबला, हाँ, तो और मान लो सुबह के टाइम उबला, तो तब ये हाईली ऑस्पिशियस माना जाता है। चंद्रमा की होरा पूर्णिमा और मंगलवार, सोमवार को अगर सुबह के टाइम दूध उबलता है तो इट इज हाईली ऑस्पिशियस। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एनर्जी इज सो मच फुल, पूर्णिमा में सो मच फुल। मंडे को कितनी चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि पूरा दिन चंद्रमा को दिया गया है। चंद्रमा की होरा में चंद्रमा में बहुत पावर, तो इसका मतलब चंद्रमा इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बेचारा उबल गया बाहर निकल गया। यानी नाउ योर होल डे इज फुल ऑफ मून एनर्जी, और इट वॉज सो मच फुल। भाई जब कोई चीज बहुत ज्यादा फुल होगी तभी तो बाहर निकलेगी। तो ये शुभ है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मंडे था, पूर्णिमा थी, चंद्रमा की होरा थी, तो इट वॉज एक्सेसफुल। और जब चंद्रमा बहुत ज्यादा फुल होता है, यानी कि चंद्रमा मजबूत हो गया, ओवरफ्लो कर गया, तो यहाँ पे कहने का मतलब है दिस सिग्नल प्रॉस्पेरिटी इज गोइंग टू ओवरफ्लो। या डरने की जरूरत नहीं है, और कोई दिन हो तब हमें दिमाग लगाना है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा जब ओवरफ्लो फ्लो कर रहा है तो इट मीन प्रॉपर्टी, लिक्विड कैश मनी विल ओवरफ्लो। अब तुम बाद में ना समेट पाओ, उसका हम तरीका बता देंगे कि क्या करना है। अब फैल गया, इतना ज्यादा पैसा फैल रहा है, निकल रहा है, लेकिन तुम्हें उसको समेटना भी तो आना चाहिए। तो उस जो जो दूध उबल गया है उसको प्रॉपर तरीके से इकट्ठा करके या तो किसी पेड़ पे, पेड़ को प्रदान कर दो, या गाय को खिला दो, गाय को पिला दो। तो उससे तुम्हारा जो ओवरफ्लो पैसा है वो भी सही जगह पे लग जाएगा, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। तो चंद्रमा को वेस्ट तो करना नहीं है उबलने के बाद, तो उसको इकट्ठा कर लीजिए और उसको किसी, अब चंद्रमा जब ओवरफ्लो करता है तो क्या बताता है?
दैट्स अ गुड न्यूज, यानी वेल्थ इज अराइविंग टू यू, प्रॉस्पेरिटी इज ओवरफ्लोइंग नाउ, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड कैन बी प्रिडिक्टेड, यानी देयर कैन बी सम गेस्ट विच विल ब्रिंग ब्लेसिंग टू यू। ये तो हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव आ जाओ। अगर दूध जो है सैटरडे को बॉयल हो जाए, उबल जाए, अमावस्या यानी कि जब चंद्रमा नया होता है, नया रूप ले रहा होता है, उस समय अगर दूध उबल जाए, या शनि की होरा में दूध उबल जाए, ठीक है, और आप उस समय, शनिवार हो, अमावस हो, शनि की होरा हो, और आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो काम करने जाने से पहले कोई मेजर काम है, रिजल्ट लेने, एग्जाम लिखने, नौकरी का इंटरव्यू देने, किसी से पैसा लेने, और उस समय दूध उबल गया, और चांस की बात उस दिन अमावस्या है, सैटरडे है, शनि की हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब ये बताता है, सिंपल ये उबलता हुआ दूध बताता है कि मून डिस्टर्ब्ड है, इमोशनली इनस्टेबिलिटी है। दोनों में कितना फर्क हो गया, अलग अलग दिन की ऊर्जा के हिसाब से। हेल्थ इशू है पेट में, माइंड में, क्योंकि मून स्टमक को भी गवर्न करता है, लिक्विड को भी बॉडी के गवर्न करता है, तो ये पॉसिबल है। लॉस ऑफ मैटरनल फिगर, यानी अगर आपकी दादी या कोई मैटरनल फिगर कोई बीमार चल रही हैं, तो ये मान के चलिए देयर कैन बी पॉसिबल लॉस ऑफ मैटरनल फिगर, वेल बीइंग, फाइनेंशियल लीकेज है। अब शनिवार के दिन है, शनि की होरा में है, अमावस्या में है, तो आसानी से आप बता सकते हो, सिर्फ प्लेनेट की एनर्जी को जोड़ के समझ सकते हो, ये निमित्त है आपको, सिग्नल है, ओमेन है कि नाउ दिस इज अ चांस ऑफ फाइनेंशियल लीक इन हाउस होल्ड। घर से कोई पैसा चुरा रहा है, घर से कोई सामान चुरा रहा है, चाहे वो नौकर हो, नौकरानी हो, ड्राइवर पेट्रोल चुरा रहा है, कि यानी घर में कोई ना कोई पैसे का लीकेज हो रहा है, पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है जो तुम जान नहीं पा रहे हो। ये सिंपल पहचान है। तो ऐसा नहीं है रटी रटाई भाषा, कभी ज्योतिष में ना सीखना कि किताबों में लिखा है ये होगा। अपना लॉजिक जब तक नहीं लगाओगे हर चीज में, सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी 40-50 चीजें जो आप स्वयं से जोड़ना सीख जाओ, तो आपको फिर किताबों की लिखी विद्या पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आपके पास हर चीज का अपना एक लॉजिक है। इसीलिए हम जब भी टाइम लेते हैं, पढ़ाते हैं, तो लॉजिक के साथ कोशिश करते हैं बताने का, कि उसके बाद फिर आपको याद करना और किसी किताब से टीपना ना पड़े। आप स्वयं समझ पाओ कि ये क्या एनर्जी मेरे साथ प्ले करने जा रही है। तो चंद्रमा क्योंकि नरिशमेंट का कारक है, चंद्रमा रूल्स ओवर नरिशमेंट ऑल्सो, इमोशंस, मदर, माइंड, और लिक्विड अबेंडेंस, यानी कि लिक्विड कैश मनी का फ्लो। तो ओवरफ्लो क्या करता है मून का? एनर्जी इज बीइंग एक्सेसिव, एक्सेसिव एनर्जी है। अच्छे दिन, अच्छे दिनों में और खराब दिनों में, दोनों इसको चेंज करके आपको बताना है। तो अगर आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड मून है, हाँ, तो अल्टीमेटली आपको फायदा होगा। और अल्टीमेटली अगर डिस्टर्ब चंद्रमा है, तो फिर नुकसान होगा। तो ऑस्पिशियसनेस कैन एम्पलीफाई, और सैटर्न वाले दिन, शनि वाले दिन, दैट कैन रिस्ट्रिक्ट मून, यानी शनि की होरा में, अमावस्या में आपके मून की जितनी भी चीजें हैं उनको शनि रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है, स्ट्रगल दे सकता है, डोमेस्टिक डिसहार्मनी दे सकता है। ये सब आपको समझना चाहिए। तो अगर ट्रेडिशनली, अब ट्रेडिशनली भी समझ लो, किताबों में लिखा होता है आफ्टर मिल्क ओवरफ्लो पॉजिटिवली नेवर वेस्टेड, उसको कभी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो अगर अच्छे दिन में उबला है, तो उसको आपको काऊ को खिला देना चाहिए, या पीपल ट्री में ओम चंद्राय नमः कह के पीपल के वृक्ष में विसर्जित कर देना चाहिए, ठीक है। अब झाड़ू के बारे में कुछ चीजें समझ लो, ठीक है। नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में, झाड़ू या ब्रूम जो है वो शनि और राहु, ठीक है, शनि और राहु का कारक है। अर्ली मॉर्निंग में झाड़ू सूर्य उदय से पहले लगाना बहुत अच्छा होता है, बिफोर सनराइज। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त है, हाईली ऑस्पिशियस है। क्यों? 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 क्योंकि झाड़ू जब हम लगाते हैं, तो एक दिन पहले की नेगेटिव रेसिड्यूज, एक दिन पहले का नेगेटिव एनर्जी, एक दिन पहले की धूल मिट्टी घर से बाहर निकाल देते हैं। तो सूर्य की रोशनियों के साथ ताजी अर्ली रश्मियों का हम पुराना रेसिड्यू हमने निकाल दिया, तो नई रोशनी, सूर्य की नए प्रकाश, नए नए दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करते हैं। इसलिए झाड़ू अर्ली, सूर्य के प्रकाश आने से थोड़ा पहले लगाने का फंडामेंटल है। घर को साफ सुथरा कर लेना चाहिए, जैसे नया सूर्य रोशनी डाले, तो उस समय हमारे घर में पॉजिटिविटी हो। पुराने नेगेटिव रेसिड्यू एक दिन पहले के हम सब निकाल दें। और शनि क्लिनजिंग, शनि क्या है? विरक्ति का कारक है ना,
यमराज है ना, तो वो विरक्त, हटाना, चीजों को निकालना। तो अल्टीमेटली सनी जस्टिस भी है, क्लिनजिंग भी है। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव चीजों, सूर्य के आने से पहले शनि की सारी निगेटिविटी, वो सारी चीजें साफ करके हम प्रिपेयर कर देते हैं, लक्ष्मी के लिए स्थान बना देते हैं। पुरानी सारी कल की निगेटिविटी हटा के लक्ष्मी के लिए स्थान बनाना, ये है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, झाड़ू हमेशा घर के दरवाजे के बाहर की तरफ लगानी है। घर से अंदर की तरफ झाड़ू लगाते हुए नहीं जाना है, अंदर से झाड़ू लगाते हुए घर के बाहर की तरफ निकलना है। क्योंकि आपको बाहर की निगेटिव एनर्जी घर के अंदर नहीं लानी है, धूल मिट्टी फिर वहां इकट्ठा करके फेंकने जाओ। पीछे से लगाते शुरू करो, घर के बाहर निकालो। ये लोग नहीं समझ पाते हैं। झाड़ू जब भी लगाइए, ऑलवेज स्वीप आउटसाइड, नॉट फ्रॉम इनवर्ड। ठीक है, बाहर की तरफ निकालना है, अंदर की तरफ थोड़ा लाना है। तो ये झाड़ू लगाने का एक्शन आपको दरवाजे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आप रेसिड्यू निकाल रहे हो, निगेटिविटी घर की तरफ थोड़ा उसको वापस कर रहे हो। तो हमेशा निगेटिविटी झाड़ू लगाओ तो जो चीजें हैं वो दरवाजे की तरफ से बाहर जानी चाहिए, निगेटिविटी। ये नहीं कि दरवाजे से लगाना शुरू किया, घर के अंदर लगा के घर के पीछे जाके इकट्ठा करके फेंका। दैट इज रॉन्ग। छोटी छोटी चीजें कभी सोचिए, विचार की, लॉजिक जब तक नहीं लगाओगे काम नहीं बनेगा। तो और अगर झाड़ू सनसेट के बाद, लोग कहते नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शाम के टाइम, संध्या के बाद, आफ्टर 7 PM स्पेशली। क्यों? हम क्या बोलते हैं, लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी चली जाती है। ठीक है, तो ये सबटिल एनर्जी है, क्योंकि शाम को शनि और राहु का डोमिनेशन आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही झाड़ू जमीन से छूती है, तो राहु की एनर्जी, लॉस की एनर्जी क्रिएट हो जाती है। झाड़ू का भूमि से स्पर्श होते ही शाम के टाइम, क्योंकि उस समय शाम के टाइम 7 बजे के बाद राहु और शनि का एक्टिवेशन चालू हो जाता है। और झाड़ू तो खुद राहु शनि है, तो जैसे तुमने अपने घर की जमीन में छुआ, तो तुम्हारी जमीन तुम्हारी जो वास्तु है, तुम्हारी जो घर का एरिया है, वहां पे राहु और शनि को तुम एक्टिवेट कर ले रहे हो। तो इसीलिए शाम को 7 बजे, ये सब चीजें आपने हमेशा सुनी है, लेकिन कभी लॉजिक से थिंक नहीं करते हो। इस वजह से मुझे ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ रही हैं। तो प्लेनेटरी लॉजिक अगर समझो, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही छाया डार्क है, राहु छाया ग्रह है, शनि डार्क ग्रह है। तो अल्टीमेटली ये दोनों ही एलिमिनेशन, लॉस, सर्वेंट, हिडन थिंग्स, इन सबका इन पे कारक है। शनि जस्टिस है, रिमूवल ऑफ एक्सेस। राहु क्या है, एल्यूजन है, डार्कनेस है, सडन लॉस है। तो आफ्टर सनसेट जब सोलर एनर्जी खत्म हो जाती है, सोलर एनर्जी कम हो जाती है 7 बजे के बाद शाम को, यानी वेल्थ और अथॉरिटी, सन इज व्हाट, वेल्थ एंड अथॉरिटी। तो सब वेल्थ अथॉरिटी खत्म हो गई, तो उस समय अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करेंगे, यानी यू आर यूजिंग राहु और शनि, और ऑलरेडी सन जो है डाउन हो चुका है, वेल्थ और अथॉरिटी कम हो चुकी है। तो यहाँ पे एनर्जी जो प्रोटेक्ट, सोलर सन जो एनर्जी प्रोटेक्ट कर सकता था, वो भी बचाने के लिए वहां पे मौजूद नहीं है, वो भी एबसेंट है। तो कई बार जो दिन भर की पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसको भी आप जाने अनजाने घर से निकाल देते हैं। और पहले के समय में क्योंकि ट्यूबलाइट लाइट नहीं होती थी, तो कई बार कुछ सिक्के, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बीज, सीड्स, वो भी झाड़ू से निकल जाते थे। इस वजह से इसको लैंप, डिम लैंप होता था। तो अल्टीमेटली ये चीजें मना की गई हैं। तो अल्टीमेटली एक रात में, अब क्योंकि सब ट्यूबलाइट, दिया या तो कोई जलाता नहीं है, ठीक है, इसीलिए शाम के टाइम तुलसी के पास दिया जलाने का नियम हम लोग को दिया गया है। अब एम्प्टी बकेट से समझ लो, जब तक 4-5 चीजें समझोगे नहीं, मजा नहीं आता है। एम्प्टी बकेट, अगर सुबह सुबह आपको मॉर्निंग में दिख जाए, तो एम्प्टी बकेट क्या है, वाटर अबेंडेंस, अबेंडेंस का कारक है। चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा अगर बकेट है, अब वो खाली भरी उस पर भी आते हैं। मान लो कोई अपने घर से निकल रहा है, जैसे पहले सुबह सुबह लोग खेतों में चले जाते थे, काम पे निकल जाते थे, फिर शाम को आते थे। तो अब तो खैर ऑफिस का टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई घर से जा रहा है, ठीक है, और कोई सामने भरी हुई पानी की बाल्टी, मटका या बकेट लेके जाता हुआ दिख जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है, ओमेन है। क्यों? कि फुल वाटर का मतलब है फुल मून एनर्जी। अब आप घर से निकल रहे हैं, सबसे पहले आपका दर्शन किस चीज से हुआ? फुल मून एनर्जी। यानी फुल मून एनर्जी का मतलब होता है अबंडेंस, फर्टिलिटी, इमोशनल वेलबींग, और सक्सेस इन डेली टास्क। यानी नाउ यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। निगेटिव में क्या है? अब मान लो खाली बाल्टी दिख गई, कोई खाली बाल्टी लेके जा रहा है, खाली बर्तन लेके जा रहा है, एम्प्टी वेसल लेके जा रहा है, तो जैसे आप घर से बाहर निकले आपको दिख गया, ठीक है, या
विंडो से दिख गया, तो ये इनऑस्पिशियस है। क्यों? कि मून एनर्जी इज डिप्लीटेड। और हमारे वहां क्या कहा गया है? मन से हारे हार है, मन से जीते जीत है। अब जब मन ही, चंद्रमा ही तुम्हारा खाली है, डिप्लीटेड है, एम्प्टी है, तो फिर दिन कैसा गुजरेगा? ऑब्स्टिकल, इनकम्प्लीट टास्क, लैक ऑफ नरिशमेंट। यानी कोई जरूरी नहीं कि तुमको दिन भर में एक कप चाय भी पीने को ना मिल पाए, इतना ज्यादा बिजी हो जाओ, इतना ज्यादा काम में फंसे रहो कि तुम्हारा न्यूट्रिशन खा, कई बार हम लोग होता है ना, हमें यार आज लंच ऐसे ही रखा रह गया, खाना भी नहीं खा पाए, इतना भी टाइम नहीं मिला कि यानी उस दिन चंद्रमा तुम्हारा वीक है, नरिशमेंट तुम्हें नहीं मिला, नरिशमेंट, लैक ऑफ रिसोर्सेस, उस उस दिन ना खाना मिला, ना ठीक से पानी मिला, बस किसी तरह काम चला। तो ये जो बकेट है, वेसल है, ये मून है, बिकॉज दैट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ वाटर, नरिशमेंट, फुलनेस, इमोशनल स्टेट। तो एस्ट्रोलॉजी में स्ट्रांग मून क्या बोलता है? कंटेनमेंट बोलता है, फ्लो देता है, एबंडेंस देता है। तो अगर भरी बाल्टी है तो ये सारी चीजें होंगी, अगर वीक मून है तो एम्प्टीनेस, एंग्जाइटी, लैकिंग। ठीक है, तो पहली सुबह की दृष्टि अगर आपकी जिस टोन पे पड़ेगी, वैसा पूरा दिन आपका जाने वाला है। एनर्जी ऑफ दैट डे इज एक्टिवेटेड पॉजिटिवली। और अगर खाली बर्तन देखेंगे तो चंद्र जो कि सिग्नल कर रहा है द डे विल बी इन अ लैकिंग पोजीशन। प्रैक्टिकल विजडम क्या है? वाटर हिस्टोरिकली सबसे प्रीशियस रिसोर्स है, जल ही जीवन है कहा गया है ना, तो जल ही जीवन है। वो जीवन है, उस दिन का कैसा गुजरना है, अब उसमें हाउस होल्ड स्ट्रगल हो सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कॉपर या चांदी के बर्तन में एंट्रेंस पे पानी रखा जाता है। पहले के जमाने में हमारी नानी लोग घर के बाहर भरी बाल्टी रख देती थी। ठीक है, कलश रखने की इसीलिए स्थापना है। आज भी साउथ इंडियन ट्रेडिशन में घर के बाद पानी भर के कलश रखा जाता है, आम की पत्तियों से उसको सजाया जाता है। क्यों? ये एक दिन भर की प्रोग्रामिंग है हमारे माइंड की, यानी हम अपने माइंड में चंद्रमा को फुलनेस के साथ निकल रहे हैं घर से। गेटिंग माई पॉइंट? अब एक और चीज समझ लो, कई बार शुक्रवार के दिन या अलग अलग दिन हम चंद्रमा, जब घर से निकलते हैं तो हम शीशा देख के निकलते हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट टास्क के लिए जाते हैं शुक्रवार के दिन भी, तो हम शीशा क्यों देखते हैं? क्योंकि वीनस है शीशा, सेल्फ ब्यूटी कॉन्फिडेंस का कारक है वीनस। तो लुकिंग इन अ क्लीन मिरर, और हंसी स्माइल के साथ जब शीशा देखते हैं, नहाने के बाद देखते हैं, तो और अपने ईस्ट का ध्यान करते हैं। ये ध्यान रखना, शीशा जब भी देखो तो अपने ईस्ट का ध्यान भी कर लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है? दिस एक्टिवेट शुक्र एनर्जी, वीनस की एनर्जी। वीनस की एनर्जी सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, अट्रैक्टिवनेस देती है। अब आप दिन भर जहां भी रहेंगे, क्योंकि आपने ईस्ट को याद कर लिया, शीशा देख लिया, शुक्र के दर्शन करके आप निकल रहे हैं, तो पूरे दिन आपका चार्म आपसे मिलने वालों पर रहेगा। यानी यू होल डे यू विल बी मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपके पास रहेगी। आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे उसमें आपका चरिश्मा रहेगा। वास्तु के हिसाब से भी आप जैसे यूज करते हैं ईस्ट में रख के, तो वीनस एनर्जी एक्सेलेंट हो जाती है बिफोर मीटिंग अदर्स, प्रपोजल के लिए, क्रिएटिव वर्क के लिए। अब ध्यान रखना चाहिए, कभी भी, इसीलिए क्या कहते हैं, टूटा शीशा नहीं रखना चाहिए। तो टूटा शीशा क्या है? जब भी आप टूटे शीशे में देखते हो तो आप क्या बोलते हो? शुक्र, यानी कि शुक्र समय अच्छा नहीं है। तो जो आप देखोगे, जैसा जिसमें देखोगे वैसे ही तो आपके अंदर हाव भाव विचार बनेंगे। शीशा टूटा है तो यानी आप टूटे हुए खराब शुक्र में देख रहे हो अपने आप को, तो वही रिफ्लेक्ट होगा आपके अंदर। ठीक है, तो लुक, तब आपको पूरी वाइब्रेशन आपकी दिन की खराब चली जाएंगी। ठीक है, इसीलिए कई बार बेडरूम में भी हम लोग क्या कहते हैं, टीवी मत रखो, शीशा मत रखो। तो इस उस समय एक स्लीपिंग आदमी की एनर्जी बेडरूम में, वो बेड क्या करता है, स्लीपिंग आदमी की एनर्जी, रिलेशनशिप वाली एनर्जी वहां पे डोमिनेट कर जाती है। तो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये। तो अल्टीमेटली, क्योंकि वीनस रूल करता है हमारी सेल्फ इमेज को, रिलेशनशिप को, ब्यूटी को, तो मिरर इज जस्ट अ लिटरली फिजिकल टूल ऑफ वीनस एनर्जी। ये आपको योरसेल्फ बताता है जब आप देखते हैं। तो अगर वीनस स्ट्रांगेस्ट है, साफ सुथरा है, ब्राइट है, इसीलिए शीशे के बाहर आसपास लाइटिंग वाइटिंग भी लगा देते हैं जिससे आप खूब चमको। तो क्लियर मिरर होना चाहिए। वीनस अगर एग्जॉल्टेशन में है तो पूरी पावर में है। क्रैक्ड मिरर होगा अगर आपके घर में,
तो आप देखो आपके चार्ट में कहीं ना कहीं वीनस एफ्लिक्टेड होगा या वर्गो मिरर होगा। टूटा शीशा बताता है कि देयर कैन बी वर्गो एनर्जी ऑफ मिरर, यानी डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज। अगर टूटा शीशा आप इस्तेमाल करो गाड़ी कार में भी, अगर आपका शीशा थोड़ा सा क्रैक है तो उसको बदलवा लो। बहुत लोग मोबाइल का शीशा टूट जाता है नहीं बदलवाते हैं, क्यों? ये सारी चीजें बताती हैं डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप में कंफ्यूजन। साइंटिफिक लेयर अगर इस पे देखा जाए तो एक्चुअली ये क्या ट्रिगर करेगा, आपके माइंड में जो प्रोसेसिंग हो रही है रिलेशनशिप को लेके उसको खराब करने में, या आपका कॉन्फिडेंस डिक्रीज कर सकता है। राइट, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी चाहिए। अब थोड़ा जानवरों पे भी बात कर लेते हैं, कौवा, कैट। ठीक है, तो इसको कैसे समझते हैं? तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर मान लीजिए, अब छोटी छोटी बातों को हम आपको समझाते हैं, क्योंकि ये कितना, जब तक आप ज्योतिष से चीजों को जोड़ोगे नहीं तब तक आप ओमेन का सही चीज समझ नहीं पाओगे। ठीक है, साउथ डायरेक्शन से कौवा आपको देखे तो ट्रेडिशनल सास क्या कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट का अराइवल होगा। ये पॉजिटिव है, यानी गुड न्यूज एज अ गिफ्ट आपको मिलेगी, क्योंकि क्रो क्या है, सनी का मैसेंजर है, और सनी साउथ डायरेक्शन में स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो हर चीज का डायरेक्शन है। सनी कहाँ किस डायरेक्शन में वीक होता है ये आपको पता होना चाहिए, और उस डायरेक्शन से कौवा अगर आपको देख रहा है तो फिर नुकसान होगा। शनि आपको पता ना कुंडली में कहाँ कहाँ पे किस किस हाउसेज में वीक होता है, उन हाउसेज के डायरेक्शन से शनि अगर कौवा आपको देखिए, यही सब तो आपको ज्योतिष से जोड़ना आना चाहिए। जैसे मान लो मरकरी नॉर्थ में बहुत स्ट्रांग है, तो अब नॉर्थ में अगर आपको ट्विन दिख जाए तो समझ लो मरकरी आपको ब्लेस कर रहा है। और वही मरकरी कहाँ डेबिलिटेड है, कहाँ पे खराब है, किस डायरेक्शन में डायरेक्शनल स्टैंड नहीं है, वहां से अगर उस डायरेक्शन से आपको मरकरी की कोई वस्तु देखे, सिंपल लॉजिक है जो हम लोगों ने कभी यूज ही नहीं किया, हम लोग तो सिर्फ रटते रहे चीजों को, लॉजिक में कभी हम उसके कूदे ही नहीं है। तो यानी, तो हमेशा कौवा खराब ही नहीं है, वो ब्लेसिंग भी ला सकता है। ठीक है, इनहेरिटेंस भी ला सकता है, दूर के रिलेटिव की खबर भी ला सकता है, एंसेस्टर की खबर भी ला सकता है। नेगेटिव में क्या है? ठीक है, अगर कौवा जो है आपकी खिड़की पे या चीज पे बार बार चोंच मारे, ठीक है, तो ऑब्स्टिकल है, सडन लॉस है, बैड न्यूज है। और स्पेशली अगर सैटरडे मॉर्निंग या सनी के डे या सनी की होरा पे, तो दिस इज अ सिग्नल ऑफ ट्रबल, लॉस ऑफ जॉब। सनी अगर आपकी खिड़की पे, विंडो पे, बहुत बुरी तरह से घर के दरवाजे पे, या कहीं एंट्रेंस पे, गाड़ी के शीशे पे, गाड़ी के दरवाजे पे चोट मारे, तो इसका मतलब शनि महाराज अब उस चीज में एंटर करने वाले हैं। लिमिटेशन, चैलेंज, बाउंड्री, दुख, तो डिसिप्लिन होने की जरूरत है। तो लॉस ऑफ जॉब, न्यूज ऑफ इलनेस, ये सारी चीजें बताने क्यों, दरवाजे पे अगर वो चोंच मार रहा है, खिड़की पे चोंच मार रहा है, तो इसका मतलब अब वो आपके घर के अंदर एंटर करने जा रहा है, ये निमित्त है, और दिन उसके फिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कौवा जो है वो शनि का ऑफिशियल वाहन है, व्हीकल ऑफ शनि है। तो शनि तो बैठ के तो अपने वाहन पे ही आएगा, कौवे पे ही तो बैठ के आएगा, या जो शनि की चीजें उन पे बैठ के आएगा, और वो अगर आपको टक्कर मार रहा है बहुत बुरी तरह से दरवाजे पे या कहीं पे, तो इसका मतलब नौ शनि इज एंटरिंग, कमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज को समझो, यानी क्रो इज द मैसेंजर ऑफ सैटर्न। सैटर्न का मैसेज कौन ला रहा है? कौवा ला रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब अगर कौवा नॉक कर रहा है, नॉक कर रहा है मतलब किसी तरह से आपको बुला रहा है, आवाज दे के, ठोक के, ठक ठक करके, तो इसका मतलब नाउ सनी इज नॉकिंग एट योर डोर। समझ लो, बहुत आसान है। ठीक है, और सनी क्योंकि स्ट्रिक्ट इन्फोर्सर ऑफ लॉ कर्मा है, तो नाउ यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे फिर आपको शनि को बैलेंस करने की बात तो फिर आगे सीखनी पड़ेगी। उसी तरह बिल्ली की बात समझ लो, अगर सफेद बिल्ली लेफ्ट से राइट में जाए, बिल्ली कई रंग की हो सकती है, अगर सफेद बिल्ली लेफ्ट से राइट में जाए तो समझ लो, अगर जर्नी आप कर रहे हो, निकले हो, और लेफ्ट से राइट में सफेद बिल्ली है, हाँ, और अगर शांति से बैठी आपकी तरफ देख रही है, तो राहु की एनर्जी भी आप इससे पकड़ सकते हो, यानी इनविजिबल फोर्सेस आर वर्किंग इन फेवर ऑफ यू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड में हेल्प यू टुडे। लेकिन सफेद बिल्ली लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करे, जैसे आप जा रहे हो उसने आपके लेफ्ट से राइट की तरफ अगर जाए आपके, तो इसका मतलब सडन इनविजिबल फोर्सेस आर वर्किंग विद यू टुडे,
योर वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड, आपको मदद मिल जाएगी। वहीं काली बिल्ली अगर राइट से लेफ्ट में जाए तो ये राहु का एल्यूजन, हिडन एनिमी, सडन डिसरप्शन एक्टिवेट कर देता है। ये सिग्नल बताता है कि टुडे इज ऑब्स्टिकल इन योर पाथ। ठीक है, तब कुछ मिनट रुक जाना चाहिए, 3 लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए और फिर जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि एनर्जी फ्रेम थोड़ा सा चेंज हो जाए। ठीक है, स्पेशली काली बिल्ली राहु के मिस्टीरियस, साइलेंट, अनप्रेडिक्टेबल नेचर को बताती है। सडन इवेंट्स, फॉरेन एलिमेंट, एल्यूजन। ठीक है, और लेफ्ट से राइट क्रॉसिंग मामलों में फेवरेबल बताया गया है, और डायरेक्शन का बड़ा ध्यान रखना, जो हमने बताया उस डायरेक्शन के बिना मत करना। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगेंस्ट द सन मूवमेंट भी हो सकता है, कई सारी चीजें इसमें और भी जो आने वाले दिनों में हम सीखेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो मूवमेंट बोला है उस पर हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, अब दूध के बारे में तो बताइए ही है। हाँ, अब अगर मान लो अभिषेक कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, उस समय दूध गिर जाए, हाँ, तो पॉजिटिव क्या है, अगर दूध अपने आप गिर गया तो इसका मतलब डिटी ने, देवता ने आपकी ऑफरिंग को स्वीकार कर लिया। वो इतना ज्यादा खुश हो गया कि दूध अपने आप ही रेडली अब्सॉर्ब हो गया बाई डिवाइन एनर्जी, ओवरफ्लो कर जाए, छलक जाए, तो इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट्स अ क्लियर थॉट ऑफ ब्लेसिंग। ठीक है, ग्रेटिट्यूड के साथ आप करो। हाँ, अब अगर किसी गेस्ट को देते समय दूध या कोई चीज गिर जाए, खाते समय गिर जाए, जर्नी के से पहले गिर जाए, तो देयर इट मीन्स मून एनर्जी इज लीकिंग अवे। रास्ते में पैसा चोरी हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेन हो सकते हैं, खाने पीने की कमी हो सकती है। मतलब कई बार आपने कोई ऐसी ट्रेन पकड़ ली जिसमें पेंट्री कार नहीं थी, वो ट्रेन रास्ते में 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए खड़ी हो गई, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, ऐसा बहुत बार हुआ है हमारी लाइफ में। ठीक है, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, और मून क्योंकि फीमेल से भी रिप्रेजेंट करता है तो फीमेल्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ध्यान से समझनी पड़ती हैं। राइट, तो चलो, वैसे बताने का तो मन बहुत सारी चीजें और भी करता है, लेकिन क्या करें, थोड़ा टाइम का भी फंडामेंटल रहता है, और आदमी के बोलने की भी एक कैपेसिटी होती है। क्यों पद्मा जी, मानती है बात? तो आज अब यहीं पे अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं, बट है बहुत चीजें इंटरेस्टिंग। धीरे धीरे हमने आपको, आप इतना ध्यान रखो, इससे पढ़ने से ज्योतिष नहीं आता है कि आपने पढ़ लिया दूध उबलने पे ये झाड़ू से, उसको जब तक कनेक्ट करके उसका लॉजिक अपने माइंड में क्लियर नहीं करोगे, ज्योतिष नहीं आएगा। शालिनी जी, क्या विचार है आपका? कुछ असर डाला मेरी बातों ने